नबी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात के लिए हादी बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ जिन्नों के कौम को भी इस्लाम की दावत दी और कई जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया, जबकि कुछ सरकश और नाफरमान साबित हुए। कौम जिन्नात से इंसानों का इख्तिलात और टकराव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है, जिन्हें जिन्नात को काबू करने का मुआजिज़ा अता किया गया था। इस्लाम की आमद के वक्त जिन्नातों का इंसानी इलाकों में दखल और मिस्किन काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नातों से जंग किया और हर गज़वा की तरह इस गज़वे में भी हैदर कर्रार फातह रहे। इस जंग को जंग बैरुल अलम कहते हैं, जिसके बारे में मुवर्रिखीन और रावियों ने बहुत ही कम लिखा है। यही वजह है कि इस अजीम और ख़तरनाक तरीन जंग के मुताल्लिक बहुत ही कम लोग जानते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि जब गज़वा ज़ातुस सलासल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मदीना वापस जा रहे थे तो एक मकाम से गुज़र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? हज़रत अम्र बिन उमैया ज़मरी ने जवाब दिया, इसे वादी कसीब अरज़क कहते हैं। यहाँ वो मशहूर कुआं है जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के सरकश जिन रहते हैं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर पाए। यहाँ से गुजरने वाले बड़े बड़े काफिलों को वो जिन्नात मार देते हैं और इस इलाके में फसाद फैलाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम यहीं पड़ाव डालेंगे। फिर आपने 10 सहाबा को उस कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब वो हजरात कुएं के करीब पहुंचे तो एक कद आवर जिन बाहर आया और उसने ज़ोरदार आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि अतराफ के जंगलों में आग लग गई, ज़मीन कांप उठा और उसकी हैबत से तमाम सहाबी भाग गए। हज़रत अबू अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुर्रत दिखाई और आगे बढ़े, लेकिन उस जिन ने आग से उन्हें जलाकर राख कर दिया। बाकी सहाबा नबी की खिदमत में हाजिर हुए और पूरा माजरा उन्हें सुनाया। इतने में जिब्राईल अमीन नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उन शरकस जिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप हज़रत अली को भेजिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अलम दिया और आप अलैहिस्सलाम को उस कुएं की तरफ लश्कर समेत रवाना करके उनके लिए दुआ फरमाई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के करीब पहुँचे तो वो जिन फिर से जाहिर हुआ और गुस्से में रजस पढ़ने लगा, जिसके जवाब में हैदर कर्रार हज़रत अली ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकूबी है। ये सुनकर जिन गुस्से में आग बगोला हो गया और आप अलैहिस्सलाम की तरफ खतरनाक हमला किया। जनाब अली अल मुर्तज़ा ने जुल्फ़कार नयाम से बाहर निकाली और वार खाली देकर जुल्फ़कार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से शोले और धुएं निकलने लगे और ज़बरदस्त तूफान उठा। अजीब शोर मचा, तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। कुएं के अंदर से मुख्तलिफ शक्लों के मखलूक़ात बाहर आने लगे। हज़रत अली उस कुएं पर चढ़ गए और चंद आयात तिलावत करने लगे, जिसके बाद वो धुआं छटने लगा और आवाज़ें बंद हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुएं में डोल डाल दिया, मगर उस डोल को जिन्नों ने बाहर फेंक दिया। इमाम अली ने फरमाया, मुकाबला के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक अफरीत बाहर आया, जिसे आपने कत्ल कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुएं में डोल डाला, मगर वो बाहर फेंक दिया गया। इस तरह 3 दफ़ा हुआ। आखिरकार आपने असहाब से कहा, मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। सहाबा इकराम ने रस्सी पकड़ी और हज़रत अली कुएं में उतरे। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई। सहाबा सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। उसके बाद ये सदा आई, अली हमें पनाह दो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रबे शदीद कलमा पर मौकूफ़ है, कलमा पढ़ो। इसके बाद रस्सी डाली गई और हज़रत अली 20,000 जिन्नों को कत्ल करके 24,000 कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। सहाबा ग्राम ने मुसर्रत का इजहार किया और सब के सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और मुबारकबाद से हिम्मत अफजाई फरमाई। फिर एक रात क़याम के बाद मदीना को रवानगी हुई।